बताइए जोगिंदर जी, क्या मामला है? मेरा नाम योगेंद्र साहनी है। मैं ग्राम पंचायत लालपुर कल्याणपुर का निवासी हूँ। मेरे ग्राम पंचायत के अंतर्गत लालपुर कल्याणपुर के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं ग्राम पंचायत लालपुर कल्याणपुर के त्रिस्तरीय समिति के अध्यक्ष के द्वारा एमडीएम मध्याह्न भोजन के अंतर्गत आने वाले पैसे से 1,95,000 रुपये की निकासी कर ली गई है। जबकि एमडीएम मध्याह्न भोजन के लिए 44,832 रुपया एवं बच्चों के फल वितरण के लिए 9,820 रुपया ही शासन द्वारा आया है। लेकिन त्रिस्तरीय समिति के अध्यक्ष एवं लालपुर कल्याणपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा 1,40,348 रुपये की अधिक की निकासी कर ली गई है, जो कि वो पैसा पहले से जो है कोरोना काल में आया था और खाते में जो है शेष पड़ा था, लेकिन उस धनराशि को भी इन लोगों द्वारा मिलकर निकाल लिया गया है। अच्छा, आपका पावर कब सीज हुआ है, किस डेट में? मेरा पावर जो है 12 जनवरी 2023 को सीज हुआ है। तो आप निवर्तमान प्रधान हैं जी। आपने इसकी शिकायत, अभी आपका मामला चल रहा है शासन स्तर पर, आपने एमडीएम का जो 1,95,000 रुपये की निकासी की गई है त्रिस्तरीय पंचायत के प्रधान के द्वारा और प्रधानाध्यापक के द्वारा, आपने इसकी शिकायत वगैरह कहीं किया है? जी, इसकी शिकायत जो है हम खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को लिखित प्रार्थना पत्र दिए हैं जी, और जन सुनवाई पे भी इसकी शिकायत हम किए हैं। हाँ हाँ जी। ये कैसे पता चला कि 1,95,000 में कुछ मध्याह्न भोजन के लिए ही पैसा आया था, बकिया और पैसे कहाँ से बढ़ गए? जी, ये पैसे जो है 4 लाख लगभग 5 लाख के करीब में जो है कोरोना काल में ही पैसे आए थे। हाँ। वह जो है बच्चों के खाते में या अभिभावक के खाते में भेजा जाना था। अच्छा, डीबीटी होना। लेकिन उसमें कुछ कारणवश नहीं भेजे गए, वो शेष धनराशि जो है खाते में ही पड़ा हुआ था जी। लेकिन प्रधानाध्यापक और त्रिस्तरीय समिति के अध्यक्ष के द्वारा 1,95,000 रुपए की निकासी कर ली गई, जबकि मध्याह्न भोजन के लिए 44,832 रुपया और बच्चों के फल वितरण के लिए 9,820 रुपया ही शासन द्वारा भेजी गई है। अच्छा, आप जिस समय प्रधान थे, जब तक आप अपने कार्य पद पर थे, क्या भोजन बना है आपके यहाँ विद्यालय में? जी, हमारे यहाँ भोजन बना है और जिस अनुसार जो है भोजन बना, जिस अनुसार शासन से पैसा आया है, जितना भोजन बनवाया गया है उपस्थिति के अनुसार उतने ही निकासी की गई है। अच्छा, लेकिन इनके द्वारा जो है शासन द्वारा 44,832 रुपया भोजन के लिए और 9,820 रुपया फल वितरण के लिए। आपके इस कार्यकाल में कितने महीने का निकाला गया है एमडीएम का पैसा? ये जो है 3 महीने का जो निकाला। आपके कार्यकाल में जो है 3 महीने का पैसा निकला है? जी। ठीक जी, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम सर कोदई प्रसाद है। अच्छा, प्रधान अध्यापक लालपुर कल्याणपुर प्राथमिक विद्यालय के में आप कब से नियुक्त हैं यहाँ पर? 6/5/2015 से। अच्छा, आपको लगभग 8 साल हो गया इस विद्यालय में नियुक्त हुए। आपके ऊपर निवर्तमान प्रधान जोगिंदर साहनी के द्वारा एक शिकायत पत्र दिया गया है आपके विभाग में। उनका आरोप है कि बच्चों को बिना मध्याह्न भोजन खिलाए आपने 1,85,000 रुपये की निकासी, 95,000 रुपये की निकासी कर दिया है। इस संबंध में हम जानना चाहते हैं कि पूरा क्या मामला है। महोदय, मेरे द्वारा उसकी निकासी की गई है। पिछले 8-9 महीने से किसी भी धन का एमडीएम से निकासी नहीं हो पाया था जी, और लगातार भोजन बनता रहा है जी, और दुकानों का ज़्यादा बकाया होने की वजह से जी, हमको निकासी करके सबका भुगतान करना पड़ा है। जी। तो जो भी कुछ किया गया है विधि विधान से किया गया है जी। और जो एमडीएम का रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए किया गया है जी, और उसका आगे भी ध्यान रखा जाएगा। ऐसा थोड़ा चीज़ एक और हम जानना चाह रहे हैं। 12 जनवरी 2023 को निवर्तमान प्रधान के पावर को सीज कर दिया गया है भ्रष्टाचार के आरोप में।
तो यह एमडीएम का रुपए उनके समय में 12 जनवरी के पूर्व जो आपने भोजन बनवाया था, उस समय क्यों आपने नहीं निकाला उनके हस्ताक्षर पर? महोदय, आपको बता दें कि पिछले 7-8 महीने से जी प्रधान जी के खिलाफ कोई जांच कार्रवाई चल रही थी जी और वो चेक पर दस्तखत करने से मना कर रहे थे जी। और नहीं किए थे। हाँ तो तभी से हम अपने व्यवस्था से विद्यालय की एमडीएम चीज को संचालित कर रहे थे और चला रहे थे। जी और जब कोई कार्यभार संभाला है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो जो हमें जितना बकाया है उतना निकाल के जिसका बकाया है देना ही देना है। हाँ। और हम सिर्फ वही काम किए, उससे अलग कुछ भी नहीं। अच्छा। वहीं दूसरे तरफ त्रिस्तरीय पंचायत समिति के जो प्रधान हैं, उनका ये कहना है कि गुरुजी के द्वारा मुझसे सादे चेक पे दस्तखत करवा लिया गया है। नहीं हाँ। उनको बता के किया गया है, उनकी जानकारी में है और सादे पर नहीं कराया गया है, ऐसा नहीं है। और चूंकि हम अपनी ज़रूरत बताया कि हमको इतने की ज़रूरत है, इतना हमारा काम चल जाएगा। और फिर हो सकता है कि आपस में ये लोगों का विवाद कब तक चलेगा, क्या होगा, तो हमें एमडीएम को संचालित करने में असुविधा ना हो, इसलिए हमको ऐसा करना है। अच्छा, यह एमडीएम का धन जो है कब से खाते में आके पड़ा था आपके? यह एमडीएम का बजट जो है आपके खाते में कब से आकर के 1,95,000 किस महीने से रुका हुआ था जिसकी निकासी नहीं हुई थी? पिछले कोरोना काल के बाद जब विद्यालय संचालित हुए जितने दिनों में, उतने दिन एमडीएम का भोजन उपलब्ध कराया गया है। और वह अब सरकार अपने सुविधा अनुसार बजट के हिसाब से एमडीएम का पैसा खाते में आता रहता है समय समय से। जो जिस महीने का भोजन बन के यहाँ से रिपोर्ट जाती है, तो जो उसका कन्वर्जन कास्ट होता है, सरकार अपने बजट के हिसाब से खातों में स्थानांतरित करती है। अच्छा। और उसका कोई एक निश्चित टाइमिंग नहीं होता है कि ये चीज़ इतना का, जैसे जैसे सब अलग अलग मंथ का अलग अलग टाइम पर आता है, एक निश्चित समय नहीं होता है। आपका एक विद्यालय प्राथमिक विद्यालय तिनकोनिया में है, जुलाई 2022 से चल रहा। आपने वहाँ अपने एक सहायक अध्यापक की नियुक्ति भी किया है। जी। और वो गुरुजी जो है उधारी के कुर्सी और मेज पर बैठ रहे हैं। आज तक उनके बैठने के लिए अपना निजी कुर्सी न मिला और न मेज मिला। इस संबंध में सर जी, वहाँ 5 कुर्सी और 3 मेज उपलब्ध कराया गया था। और उसमें से जहाँ छुट्टी में जैसे जहाँ रख दिया जाता है, वहाँ से एक भी चीज़ वापस नहीं मिलती है जी। फिर अगले सत्र में हम लोग को नया खरीदना होता है जी। तो इस सत्र में हमको लगता है कि अब इस समय तक चीज़ें समाप्त चुकी, रखने की कोई व्यवस्था हम लोग पास नहीं है। तो जहाँ रखा जाता है, जिसके घर वो उसका प्रयोग कर लेता है, प्रयोग करके वो प्लास्टिक की मेज कुर्सियाँ तोड़ दी जाती हैं। अब छुट्टी होने वाला है, छुट्टी के बाद हम लोग जुलाई में उसका खरीदारी करते हैं। अगर आज खरीदारी कर दें तो फिर गर्मी की छुट्टी में समाप्त हो जाएंगे। अच्छा। तो इसलिए हम लोग लास्ट ईयर के लास्ट में छुट्टी के पहले नहीं खरीदते हैं। दूसरा एक रसोईया वहाँ और है, वो ये कह रही है कि हम कई साल से एमडीएम बना रहे हैं, लेकिन अब तक हमको 7,000 रुपया मिला। वहीं निवर्तमान प्रधान का यह कहना है कि एक बार हमने गुरुजी को 27,000 रुपये का मानदेय के लिए चेक बना करके दिया था और वो पैसा उन लोगों को नहीं मिला अभी तक। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जितना टाइम खाना बनाए हैं लोग, तो उनका भुगतान हम देते रहे हैं और ऐसा उनका कहना गलत है। जितना समय वो काम करेंगे उतना उनको भुगतान दिया जाएगा। चूँकि वहाँ बच्चों की संख्या अधिक होने की वजह से एक रसोइया वहाँ सारे काम को संपादित नहीं कर पाती, इसलिए यहाँ 2-3 बार बैठक करके और उसका समाधान निकाला गया कि क्या किया जाए। तो ग्राम प्रधान और एसएमसी के अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह से इसका समाधान निकाल लिया जाए। उसमें ग्राम प्रधान महोदय एक रसोइया का मानदेय अपने स्वयं देने के लिए कहे थे और एक का मानदेय विद्यालय से हमको देना था। तो अब ये है कि वो नहीं सहयोग किया, हमको करना पड़ता है, करेंगे तभी तो काम चलेगा। ठीक सर, ठीक।